सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से सारे आपके डाउट क्लियर होते रहे और इसके जो भी नए नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पता चले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो गया है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसका जल्दी से आप जुगाड़ कर लो। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअली में आपके पास होने चाहिए और कौन से अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट में बात करूं तो आपके पास जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसा कि आपको पता है 12th तक इसके लिए नेसेसरी होता है बिहार डीएलएड में। तो 12th तक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आपका क्लास 10th, उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और क्लास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 10 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आपके पास हो जाता है 12th का मार्कशीट और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जैसे कि हो सकता है स्टूडेंट का डाउट कि अभी वो तो पेयरिंग में भरे होंगे तो अभी तक अगर नहीं आया होगा तो अगर अभी तक नहीं आया होगा तो फिर शायद ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि अभी तक आपका आ जाना चाहिए था अगर आपने 2025 से 27 वाला सेशन में दिया था तो। ठीक है, तो आई होप सो आपके पास होगा तो अच्छा ही होगा। तो क्लास 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड में आप याद रखिएगा कि जो क्लास 10th और 12th में आपका नाम है वो आपका जो आधार कार्ड का नाम है वो सब सेम होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ सब में सेम होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, फिर वो आपको दिक्कत कर सकता है एडमिशन लेने में। ठीक है, तो एक बार आप उसको अपना थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, तो आधार कार्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवा लेना है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो जल्दी कर लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको वो लगेगा। ठीक है, और फोर्थ की अगर आगे मैं बात करूँ तो आगे आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपका इनकम। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बन जाता है, आय जिसको कहते हैं हम, तो वो आराम से बन जाएगा। अगर नहीं है तो वो आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास रेसिडेंस होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, जहां पर निवास है वहां का बनता है ये, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी सर्टिफिकेट है। फिर अगर इसके बाद मैं बात करूं तो आपका जब आपने डीएलएड भरा होगा, डीएलएड का फॉर्म, तो उसका जो प्रिंट आउट होता है उसको CAF कहते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं हम लोग जब, तो उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है आपको, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म भरते तो हमें वो मिल जाता है, साइबर कैफे में जब फॉर्म भरते हैं तो उसका हमें एक प्रिंट आउट दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं CAF, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा हमारे पास जो होता है कि हमारा जो एडमिट कार्ड, जब हम एग्ज़ाम देने गए हैं हमारे पास एडमिट कार्ड उसका होगा डीएलएड का, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ तो आपका जो स्कोर कार्ड, यानी कि जो रिजल्ट आया होगा तो आपने स्कोर देखा होगा अपना डीएलएड का कि हाँ आपका ये रैंक है या फिर आपने इतना नंबर लाया है इस कैटेगरी में वगैरह वगैरह, तो ये जो होगा आपने अपना स्कोर कार्ड देखा होगा, तो वही स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए। उसी स्कोर कार्ड में आपका रैंक लिखा होगा, आपका कॉमन एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, तो वही रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप डिपेंडेंट से बिलोंग करते हैं, डिपेंडेंट मीन्स टू से कि मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय डिपेंडेंट में टिक किया होगा, यानी कि उसमें एक ऑप्शन आया होगा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से रिलेटेड है या फिर आपके जो फैमिली में है कोई आर्मी में एक सर्विसमैन है या आर्मी में सेवा दे रहे हैं अपने, तो उस कैटेगरी में जिन बच्चों ने मतलब येस किया होगा तो वो डिपेंडेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ का सर्टिफिकेट भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनका डिपेंडेंट में उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वहाँ पर डिपेंडेंट का भी मांगेगा। तो ये सिर्फ डिपेंडेंट वालों के लिए है। ठीक है, जिन्होंने ये डिपेंडेंट वाले पे येस किया होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी से या फिर आर्मी से रिलेटेड होते होंगे, तो उनको ये ज़रूरी, उनको ये बात पता होगी। ठीक है, तो ये उनके लिए चाहिए और सबके लिए बात नहीं चाहिए कि उनको डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये उनके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, जिनके लिए है वो उनके लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करूँ तो आपके पास आपका जो भी ये सारा डॉक्यूमेंट है इन सब का आप एक एक कॉपी कर लेना, ओरिजिनल आपको रखना है, उसके अलावा आपको इस सब का कॉपी रखना है। ठीक है,
कॉपी इसलिए रखना है फोटोकॉपी इसका, क्योंकि यहाँ पर आप जब कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आपको इसका फ़ोटोकॉपी मांग लेंगे, तो आपके पास वहाँ पर फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना है और आपके पास एक फ़ोटोकॉपी सबका भी होना है, ठीक है। तो एक ओरिजिनल का फाइल और एक फ़ोटोकॉपी का फाइल अपना रेडी रखना, ताकि आपको आसानी हो वहाँ पर जब भी जो मांगे आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो आपको सुविधा हो इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो फिर आपको बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप भागने लगोगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि 2 फाइल रखना है, एक ओरिजिनल का रखना है, एक फ़ोटोकॉपी का रख लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको समझ में आ गया होगा, जो इम्पोर्टेंट हो गया आपका 10th का 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल, फिर आपका आधार हो गया, फिर आपका इनकम हो गया, फिर आपका रेसिडेंट हो गया, फिर आपका आय हो गया, फिर आपका जो एडमिट कार्ड था डीएलएड का वो हो गया, फिर अगर मैं बात करूँ तो आपका स्कोर कार्ड हो गया, आपका CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो फॉर्म भरते समय आपको प्रिंट आउट मिला होगा डीएलएड का वो हो गया, फिर आपका अगर डिपेंडेंट कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो 10 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है तो, और बिलीव मी इससे ज़्यादा आपका कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। और एडमिशन जब करवाने जाओगे तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो पैसे लेते हैं एडमिशन करवाते समय, इनमें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वहाँ पर आपको कैश या ऑनलाइन पैसे नहीं लेंगे जब एडमिशन होगा तब, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो पैसे लेते हैं वो ड्राफ्ट में लेंगे आपके पैसे, यानी ड्राफ्ट कहने का मतलब मैं बताऊं तो बैंक के थ्रू ड्राफ्ट बनता है कि इतना अमाउंट का, जिस कैटेगरी वाइज वहाँ पे होता है एडमिशन का फ़ी, तो उस कैटेगरी वाइज आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा कि आपका कितना फ़ी लग रहा है। फिर आप बैंक में जाना, उसमें भी 1 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आप बैंक में जाना और अपना ड्राफ्ट बनवा लेना कि मुझे इतना अमाउंट का ड्राफ्ट बनाना है, अपना जो भी आपका डाइट कॉलेज होगा या जो भी कॉलेज होगा गवर्नमेंट, उस कॉलेज के नाम पर वो ड्राफ्ट बनता है जितने भी अमाउंट का रहता है, ठीक है। तो उसमें भी 1 दिन आपका जाने वाला है। तो अगर आप पहले वीडियो देखोगे तो आपको पहले पता चलेगा और आप सबसे पहले एडमिशन करवा पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो नहीं पता होती है, कॉलेज में एडमिशन करवाने के समय पता चलता है तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ड्राफ्ट वाला एक बात, और दूसरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है शपथ पत्र वाली बात, ठीक है। शपथ पत्र भी आपको बनवा लेना है, क्योंकि शपथ पत्र बनवाने में भी 1 दिन का टाइम लगता है। तो ये दोनों चीज़ बनवाने में टाइम लगता है, मुझे भी लग गया क्योंकि मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। अब नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है कि परेशानी होती है, तो इसीलिए आपको परेशानी ना हो तो इसीलिए अपना ड्राफ्ट बैंक से और आपका शपथ पत्र बनवा लेना। और कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने का ड्राफ्ट बनवाना है, आपका कैटेगरी वाइज कितना फर्स्ट ईयर का फ़ी है, तो उसी समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप पहले से पता कर लो 1 दिन पहले जा करके, ताकि आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सको। और शपथ पत्र भी उसी दिन दे देना बनने के लिए, क्योंकि इसमें भी 1 दिन का टाइम लगेगा और शपथ पत्र आपका कोर्ट से बनता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, 300 साढ़े 300 के लगभग आपका बन जाता है शपथ पत्र, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और मेन ड्राफ्ट और शपथ पत्र इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए जल्दी ही कीजिएगा आप लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, और यही डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये वगैरह वगैरह, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेनली ये डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से एडमिशन ले लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली है, ठीक है। सो डीएलएड से रिलेटेड कोई और डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड सारे वीडियो बना दूंगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।